the best feeling of finally not given the JEE 2026 by आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप फिर भी मैंने जेई का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। तो ये एक स्टोरी टाइम की तरह मैं बता रही। सो बैक देन क्लास 10th में जा चलते हैं। क्लास 10th, हाँ क्लास 10th, उस टाइम लाइक हमारे 10 के बोर्ड्स कंप्लीट हो रहे थे। बोर्ड्स हमारे ख़त्म हुए एंड आई थॉट कि मुझे जेई का एग्ज़ाम देना चाहिए क्योंकि मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे। सो या एंड मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना क्योंकि उस टाइम मैं मैग्नेट ब्रेन से जो प्रिंसर हैं उनसे पढ़ती थी एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो इसीलिए आई वाज लाइक कि हाँ मुझे मैथ्स लेना चाहिए एंड मैं पीसीएम ली। एंड अब पीसीएम ली तो जैसे हर बच्चे जो पीसीबी लेते हैं वो नीट करते हैं एंड जो पीसीएम लेते हैं वो जेई करते हैं। तो मैं जेई का बैच देख रही थी पीडब्ल्यू पे, तो मैं अर्जुना बैच में हुई इनरोल एंड फिर वहाँ से मेरी जेई का जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे पढ़ाई वढ़ाई में करती थी, बट धीरे धीरे फिर मैं मन नहीं लगने लगा। बट फिर भी बीच में बहुत डिमोटिवेट एंड बहुत अनकंसिस्टेंट रहती थी। आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है कर लेंगे। ऐसे करते करते बहुत बैकलॉग बनता था या फिर कोई चैप्टर मैं कंप्लीट कर रही होती थी तो वो स्टार्टिंग में लगता था कि हाँ भाई अभी बैकलॉग बना है तो अब इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरे 11 घंटा पढ़ेंगे। मैं मतलब पूरे साल सिर्फ प्लान ही बनाने में रह गए, कभी उससे एग्जीक्यूट ही नहीं की। हमेशा ये सोचते रही कि हाँ परफेक्ट, जब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़। यही करने के चक्कर में लाइक मैं कभी ठीक से स्टार्ट ही नहीं की। एंड द थिंग वाज लाइक कि मैं लाइक कोई चैप्टर स्टार्ट करती थी पढ़ने के लिए तो मैं एंड तक कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी क्योंकि लाइक किसी भी अगर एक टॉपिक में मैं अटकी तो आई वाज लाइक इसको अच्छे से कंप्लीट करूँगी, इससे जब मैं क्वेश्चन बनेगा तभी आगे बढ़ूँगी। यही करने के चक्कर में मेरा पूरा चैप्टर भी नहीं कंप्लीट होता था एंड एक ही चैप्टर के मैं बार बार नोट्स बनाते रहती थी। मतलब कि 3-4 लेक्चर कंप्लीट की फिर इसके बाद नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद फिर लाइक 1 वीक या 2 वीक के बाद फिर लगता था कि नहीं और बैकलॉग बन रहा है, पढ़ाई का प्रेशर दिमाग में, मतलब कि प्रेशर आता था लेकिन मैं पढ़ती ही नहीं थी। यही सबसे ज़्यादा मैं मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होता था मुझ में, ये बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं स्टार्ट करती थी एंड मैं लाइक मैंने मूल कॉन्सेप्ट के मैंने 5 नोट्स बना रखे हैं। बताओ यही प्रॉब्लम होता है कि बार बार नोट्स बनाना पड़ता था। मतलब कि ऐसा लगता था कि शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से आई वाज लाइक कि क्या कर रहे हैं। एंड मुझे बस समझ में आ गया कि भाई मेरे लिए यही नहीं है। एंड फिर यू नो व्हाट, ऐसे ऐसे वीडियोस आते थे यूट्यूब पे कि जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो फिर पीछे मुड़ कर के पीछे क्यों हटना, या फिर जब इतना स्टार्ट कर ही लिए हो तो थोड़ा सा और ये मेहनत करो, हो जाएगा। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो अब क्यों दूसरे फील्ड में जाके ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो इसी चक्कर में ड्रॉप भी ली एंड मैं ड्रॉप ईयर भी वेस्ट हुआ। मैं ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ाई की, मैं यही चलता रहा। मैं समझ में आ गया कि भाई मेरे से नहीं होगा ये यही, तो मैं छोड़ दी। यू नो व्हाट, मैं जब नवंबर में फॉर्म भरना था तो उस टाइम मैं फॉर्म भरने के लिए गई तो मेरा लाइक कास्ट सर्टिफिकेट ये सब जो था, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही सब बनने में मेरा बहुत टाइम लग गया था। तो जब फॉर्म का लास्ट डेट 3-4 दिन पहले आया मेरे पास तो मैं सोची कि अब तो मैं फिर मेरा तब तक प्लान था कि हाँ मुझे फॉर्म भरना है। लेकिन फिर आधार कार्ड में हो गया इशू, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर वो सही करवाने में मेरा ये फॉर्म भरने का डेट ही निकल गया। तो फिर मैं फॉर्म ही नहीं भरी। नवंबर का में था, फिर जनवरी में देना था, जनवरी में था एग्ज़ाम। तो मैं सोची कि ठीक है अप्रैल का अटैम्प्ट दे देंगे। तो फिर जब जनवरी जब जनवरी आया तो फिर मेरे दिमाग से आया वाज लाइक कि छोड़ो, एक तो पहले से कंप्लीट नहीं है, छूट मूट का एक तो इतना पैसा लग जाता है इसीलिए। तो फिर मैं वो भी छोड़ दी। एंड फिर मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है जेई, मेरे से नहीं होने वाला है ये। तो फिर सोची कि यार कॉलेज में तो अब एडमिशन लेना ही है, तो एक ऐसे कॉलेज का मैं फॉर्म भर दी हूँ। एंड फिर CUT का मैं फॉर्म भरी। मैं जेई का फिर फॉर्म ही नहीं भरी एंड लिटरली मैं जेई के बुक्स को सेल कर दी। मैं एक लक्ष्य मॉडल सेल की हूँ एंड मेरे 1-2 बुक्स हैं वो भी मैं सेल कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है अब देने का एग्ज़ाम। एंड
लिटरली। एंड जब एग्ज़ाम पास आता ना तो मैं उतना पढ़ भी नहीं पाती, मेरा पहले से कंप्लीट नहीं था और प्रेशर अलग ही बनता। फिर रिज़ल्ट के टाइम पापा मम्मी वास लाइक कि क्या आया रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट ऑब्वियसली ख़राब ही आता, तो उनसे अलग ही सुनना पड़ता है। इसीलिए मैं सोची कि छोड़ो भाई, क्या ही देना एग्ज़ाम। तो फिर मैं जेई एडवांस कह रही, जेई मेंस के लिए मैं फॉर्म ही नहीं भरी। फिर CUET सोची कि CUET कर लेती हूँ, BSc नहीं, हाँ BSc कर लूँगी। CUET से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो CUET का एग्ज़ाम के लिए मैं फॉर्म बस अप्लाई की थी। एंड दिस इज़ माई बेस्ट डिसीज़न एवर, लिटरली। एंड मैं खुश हूँ। मैं CUET के लिए तैयारी कर रही हूँ अभी। तो अब 15 से 20 दिन में हमारा CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब वो एक लूप हो गया था कि मतलब ऐसा रहता था, मतलब सिर्फ वीडियोस देखना कि भाई जेई कर लो, जेई कर लो। जेई में इतना प्रेशर हो जाता था एंड उतना पढ़ाई नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं, मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, मुझे घर पे रह कर पढ़ाई करना है। मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगी, मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पढ़ना है। पर मैं पढ़ाई ऐसे भी नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं एकदम आउट ही कर दी जेई को। नहीं भाई, मुझे नहीं करना अब जेई, इसलिए जेई मैं छोड़ दिया। एंड जेई अब नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू, बस CUET का एग्ज़ाम देना है। सो या दैट्स इट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।